हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेट्स, समुच्चय के बारे में। ठीक है। और प्रीवियस क्लास जो है हम लोग सेट्स समुच्चय में उपसमुच्चय के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? उपसमुच्चय के बारे में, सबसेट्स के बारे में। ठीक है ना। सबसेट्स किसको कहते हैं? रियल सबसेट क्या है, मतलब उपसमुच्चय किसको कहते हैं, वास्तविक उपसमुच्चय क्या है। और हम लोग किसी भी सेट का सबसेट और रियल सबसेट भी लिखना सीखे थे। यस या नो? हम सुपर सेट भी पढ़े थे, अधिसमुच्चय के बारे में भी पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा दो चीज बच गया है, एक पावर सेट और दूसरा यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाने कहे थे, याद है कि नहीं है? चलिए, तो हम लोग आज थोड़ा सा पावर सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा सेट? पावर सेट। पावर सेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शक्ति समुच्चय। पावर सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति समुच्चय। ठीक है, शक्ति समुच्चय, पावर सेट। किसको कहते हैं पावर सेट? बताइए, पावर सेट किसको कहते हैं? तो कहता है क्या कि द सेट हुज एवरी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय हो, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय। मतलब किसी भी सेट का आपको अगर पावर सेट निकालना है, शक्ति समुच्चय निकालना है, तो सबसे पहले उसका आप सबसेट लिख दीजिए। और सबसेट लिखना मैंने सिखाया, और उसी को बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, वो पावर सेट हो जाएगा। समझ में आया बात को? चलिए लिखते हैं और उसके बाद करेंगे तो चीजें स्पष्ट होगी। द सेट हुज मतलब जिसका, हुज एवरी एलिमेंट, हुज एवरी एलिमेंट्स, whose every elements, the set whose every elements are the subset, are the subset of any set, are the subset of any set, it's called power set। it's called क्या? power set of that set। it's called power set of दैट सेट। मतलब हम लोग लिखेंगे क्या कि वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य, वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का, प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय होता है, उसे उस समुच्चय का, उसे उस समुच्चय का क्या कहते हैं? शक्ति समुच्चय कहते हैं। उसे उस समुच्चय का शक्ति समुच्चय कहते हैं। ठीक है, लिखें द सेट हुज एवरी एलिमेंट्स, मतलब वैसा समुच्चय जिसका, है ना, प्रत्येक सदस्य जो होता है किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उसे उस समुच्चय का क्या कहते हैं? शक्ति समुच्चय कहते हैं। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, लेट यहां पर ए बराबर सेट है जिसका एलिमेंट यहां 2 3 4 है। एलिमेंट कितना है? 2 3। और इसका चाहते हैं पावर सेट लिखिए। क्या लिखे? पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा, इसलिए यहां पर पावर सेट ऑफ सेट ए, इतना पूरा लिखो या सिर्फ लिखो पी ए। मतलब हिंदी में आप इसको लिखिएगा ए का शक्ति समुच्चय, है ना, समुच्चय ए का। हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहिएगा, लिखिएगा समुच्चय ए का शक्ति समुच्चय। समुच्चय ए का कौन सा समुच्चय? शक्ति समुच्चय। इंग्लिश में पावर सेट ऑफ सेट ए, या सिर्फ लिखिए पीए। पीए को हम लोग क्या पढ़ेंगे? पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट।
अब पावर सेट ऑफ सेट ए लिखना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका सबसेट लिखेंगे। क्या इसका सबसेट लिखना सभी बच्चे जानते हैं? लिखाए थे, अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n हो। यहां पर इसमें कै गो एलिमेंट है? 3 गो। इसके कितने सबसेट होंगे? 8। और कैसे लिखते थे? तो पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर सेट बनाते थे, फिर 2-2 एलिमेंट, फिर 3-3, ऐसे ना। इसका पहले आप सबसेट लिखिए। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का बना रहे, देखो ये 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, एक एक एलिमेंट का बना रहे सिंगल सिंगल। 2-2 एलिमेंट का बनाओ, 2-3 है ना, 2-4, सही है। और फिर क्या बनाओगे? 3-4। फिर एक कौन होगा? इट सेल्फ, मतलब 2-3 और कितना 4, और एक कौन होगा 5। ये सब इसके सबसेट होंगे। 8 को सबसेट लिख दिए। अब इसी सबसेट को बड़ा करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, यही हो गया पावर सेट ऑफ सेट ए। लिखा हुआ देखिए, द सेट हुज एवरी एलिमेंट्स आर द सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उसे उस समुच्चय का क्या कहते हैं? शक्ति समुच्चय, है ना। मैंने यहां पर सेट ए लिया जिसका एलिमेंट क्या था? 2 3 4 2 3। अगर इसका पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहे, मतलब ए का शक्ति समुच्चय, तो क्या हो गया? पी ए। तो अब हम क्या लिखे? पहले इसको सबसेट लिख दिए, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा? इसका सबसेट होगा, है ना। तो सबसेट लिख के बड़ी कर्ली ब्रैकेट लगा दी। ये हो गया पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब समुच्चय ए के शक्ति। दिक्कत? लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो बच्चे प्रीवियस क्लास में सबसेट पढ़े होंगे उनको पावर सेट समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल सा बात कर रहा है, शक्ति समुच्चय किसको कहते हैं? वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उसे उस समुच्चय का क्या कहते हैं? शक्ति समुच्चय कहते हैं। ठीक है, हमको इसका पावर, जिस भी सेट का पावर सेट लिखना है, आप उसको सबसेट लिख के उसको बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, वो उसका पावर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर सेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे मान लो ये मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। लेट यहां पर बी बराबर एक सेट है जिसका एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं सी और डी है, सी और डी है। क्या इसका पावर सेट आप लोग लिख सकते हो? अपने से लिखो तो क्या आएगा इसका पावर सेट? पावर सेट ऑफ सेट बी, मतलब हिंदी में बोलेंगे, इसको नोटेशन कैसे करेंगे? पीबी। क्या बाबू? पीबी। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? पावर सेट ऑफ सेट बी। पावर सेट ऑफ सेट मतलब समुच्चय बी के शक्ति समुच्चय, समुच्चय बी के शक्ति समुच्चय, है ना। तो यहां पर हिंदी में इसको लिख सकते हैं समुच्चय, समुच्चय बी के शक्ति समुच्चय। समुच्चय बी के कौन सा समुच्चय? शक्ति समुच्चय। समुच्चय बी के शक्ति समुच्चय। अब पावर सेट ऑफ बी होगा क्या? अब सोचो क्या होगा पावर सेट ऑफ बी? कितने लोग लिख पाओगे? सब लोग लिख दोगे? वाह। सबसे पहले इसका क्या हम लोग लिखेंगे? सबसेट। सबसेट लिखना सिखाए थे। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट का लेंगे, तो मान लो ये सी का एक एलिमेंट ले लिए, डी ले लिए, सी डी न था, फिर सी और डी ले लेंगे, और एक क्या? 5। मैं सबसेट में 2 पॉइंट बताया था, बड़ा अच्छा पॉइंट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस या नो? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। तो किसी भी सेट का 2 सबसेट तो हम अपने पॉकेट में रखते हैं, कौन? एक 5 और एक इटसेल्फ। तो 4 को लिखा गया। अब इसी को बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अच्छा ये बताओ, जैसे हम बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, तो ये सब जो है छोटा छोटा सेट है, लेकिन ये पावर ऑफ सेट, पावर सेट ऑफ बी का क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। कोई दिक्कत है? लिखने आ गया सबको पावर सेट? बहुत बढ़िया।
बोला ही वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उसे उस समुच्चय का हम लोग शक्ति समुच्चय कहते हैं। उसे उस समुच्चय का क्या कहते हैं? शक्ति समुच्चय कहते हैं। क्लियर? स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को? तो बच्चे मुझे ये बताएंगे, अच्छा ये बताओ, अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n है तो उसके शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2 के पावर n, जितने उसके सबसेट होंगे, जितने उसके। अच्छा ये बताओ, यहां पर सेट बी में 2 गो सदस्य, इसके कितने सबसेट होंगे? 4। तो शक्ति समुच्चय में भी सदस्य की संख्या कितना? 4, क्योंकि किसी भी सेट का सबसेट जो होता है वही पावर सेट का क्या होता है? एलिमेंट। वही पावर सेट का, जैसे इसमें कितने एलिमेंट था? 3, तो इसमें कितने पावर सेट में सदस्य की संख्या कितनी हुई? 8। हम यही बात लिख सकते हैं कि किसी भी सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, किसी भी समुच्चय के जितने उप समुच्चय की संख्या होगी, उतना ही शक्ति समुच्चय में उसके सदस्य की। चलिए तब तो ये पॉइंट भी हम लिखा जा सकता है। क्या पॉइंट लिखा जा सकता है? देखो ध्यान देना बच्चे लोग, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोट करके। पहला पॉइंट, इफ मतलब अगर, इफ एन ए मतलब क्या समझा? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट मतलब समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या। अब उतना बात ना लिख के लिखे एन ए। इफ एन ए बराबर एन, मतलब अगर सेट ए में सदस्यों की संख्या n हो तो देन नंबर ऑफ पी ए, नंबर ऑफ क्या बाबू? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा 2 के पावर n। 2 के पावर, बहुत बढ़िया। अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2 पे पावर n। उसके शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2 पे पावर n। क्लियर? क्योंकि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे किसी भी सेट के, उतना ही पावर सेट का एलिमेंट होगा, उतना ही पावर सेट में एलिमेंट होगा। अच्छा एक बात और मैं लिखने जा रहा हूं। नोट का मतलब ही होता है ध्यान देने योग्य बातें, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे यहां पर इफ मान लेते। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, यहां पर इस सेट में यहां पर सी का करली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? पीबी का। ये बात सही मैं लिखा हूं? बोलो ना। सी का करली ब्रैकेट, सी का करली ब्रैकेट, जैसी सी करली ब्रैकेट के अंदर है तो खुद एक छोटा सेट है, मतलब ये सेट सी एलिमेंट है किसका? पीबी का। तो जरूर ये सेट सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका? बी का, सेट बी का, क्योंकि सबसेट होगा तभी तो एलिमेंट हुआ है। तो इन जनरल यही बात को हम यहां लिख रहे हैं जनरलाइज फॉर्म में। इफ कैपिटल एक्स, कुछ भी ले लिए, कैपिटल एक्स एलिमेंट है किसका? पीए का। पीए मतलब पावर ऑफ सेट ए, शक्ति समुच्चय ए का मान लो कैपिटल एक्स एलिमेंट है, तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा किसका? ए का। ये बात पर बड़ा गौर करना, आगे चल के हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे। अगर कैपिटल एक्स एलिमेंट है पीए का, पीए मतलब पावर ऑफ सेट ए का, अगर कैपिटल एक्स शक्ति समुच्चय ए का सदस्य है तो कैपिटल एक्स ए का क्या होगा? सबसेट, उप समुच्चय, क्योंकि ए का उप समुच्चय ही पीए का क्या होता है? सदस्य। अगर कैपिटल एक्स सबसेट है ए का तो ये एलिमेंट होगा। ये दोनों तरफ से एरो मार दिए, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंप्लाइड एट का साइन। मतलब जब स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही हो, दोनों तरफ से सही हो तो हम इस साइन का यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब अगर कहीं भी अगर कैपिटल एक्स एलिमेंट है किसका? पावर ऑफ सेट ए का, अगर कैपिटल एक्स है ना शक्ति समुच्चय ए के सदस्य है तो जरूर कैपिटल एक्स सबसेट होंगे किसका? ए का। और अगर कैपिटल एक्स सबसेट है ए का तो वो पावर ऑफ सेट ए का क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। मतलब ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से क्या है? सही। आप इसी में देखिए ना, यहां पर डी का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका? पीबी का। एलिमेंट है ना, पावर ऑफ सेट बी का एक एलिमेंट है ना जी।
क्योंकि बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सब सेपरेट हो गए कॉमा से, तो जरूर जरूर ये कैपिटल डी जो हैंगे, कैपिटल डी का कर्ली ब्रैकेट वो सबसेट होंगे किसका, बी का। बात समझ में आया? और अगर ये सबसेट है तो एलिमेंट होगा। क्लियर है? बोलिए। चलिए नोट कर लीजिए। तो नोट का 2 पॉइंट पावर सेट में आपको बताएं। पहला पॉइंट कि अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या 2 पे पावर n होगी, है ना। दूसरा बात कि अगर कैपिटल एक्स एलिमेंट है पीए का तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा किसका, ए का। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो पावर सेट आप लोग समझ गए। किसी भी सेट का पावर सेट लिख देंगे, आपके बुक में है क्वेश्चन, अभी जस्ट मैं करवाऊंगा देखिएगा। अब थोड़ा सा एक यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा सेट? ऊपर लिखे हैं, एग्जाम्पल 2 लिख लिए हैं। क्या? अच्छा नोट 2 होगा, नंबरिंग गड़बड़ा गया, ये क्या हो गया? ये बोर्ड क्या हो गया? एक मिनट क्लोज क्लोज, चलते चलते बंद कैसे हो गए? अच्छा आ जाएगा, हड़बड़ाना नहीं। चलिए ठीक है। तो मैं ये, हाँ ये आपका रे नोट 2 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, 3 लिखा गया। नंबरिंग पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान देना चाहिए। चलिए ये नोट 2 होगा, 3 लिखा गया था मिस्टेक से, आप लोग 2 बना लीजिए। चलिए कोई बात। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? हाँ देखिए, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट ध्यान से समझिएगा, इसका फिर कंप्लीमेंट में यूज है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग बोलते हैं समष्टीय या सार्वत्रिक। इसको क्या बोलते हैं? समष्टीय, समष्टीय या सार्वत्रिक, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं समझिए, यूनिवर्सल सेट, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय। तो बोला जाता है क्या, द सेट विच इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, वैसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय। पहले हम अधिसमुच्चय के डिफिनेशन को ध्यान देखते हैं। सुपर सेट किसको बोलते थे बताओ? अगर ए बी का सबसेट होता था तो बी ए का क्या कहलाता था? सुपर सेट। यस या नो? अगर ए बी का उप समुच्चय होता था तो बी ए का क्या कहलाता था? अधिसमुच्चय। तो कहता है कि द सेट विच इज सुपर सेट, कैसा सेट? सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट that is every set is the, that is every set is, that is every set is the subset, is the subset of that set, of that set, of that set is called universal set, is called universal set। मतलब किसको बोलते हैं? तो वैसा समुच्चय, हिंदी देखो, हिंदी लिखते हैं, वैसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का, वैसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, अर्थात अधिसमुच्चय होता है, अर्थात प्रत्येक समुच्चय, अर्थात प्रत्येक समुच्चय उस समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय उस समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उस समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, होता है,
क्या कहलाता है? समष्टीय समुच्चय कहलाता है। समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय कहलाता है। देखिए बहुत आसान चीज है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपको इसमें देगा क्या, 4 गो दे देगा, मान लगेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल सेट, 4 गो सेट दे देगा। उस चारों सेट में आप देखिएगा गौर से कि कौन से सेट में बाकी अन्य तीनों सेट का एलिमेंट उपस्थित है। मतलब कौन सा सेट उस तीनों सेट का सुपर सेट, सुपर सेट मतलब क्या, सबसे बड़ा, या यूं कहिए है ना, मतलब किस सेट का सभी सेट सबसेट है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिवर्स। नाम कैसे, यूनिवर्सल से, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे कहते हैं इस यूनिवर्स के अंदर हम लोग सभी जीव प्राणी लोग हैं, है कि नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा बढ़िया चीज सुनिए ना। मान लो ए बराबर एलिमेंट है, मैं से एक मौखिक एग्जांपल देता हूं। सेट ए का सदस्य प्रगति साइंस क्लासेस के 11th के स्टूडेंट्स, क्लियर। तो उसके एलिमेंट कौन होंगे, आप लोग, यस या नो। मैं अगर ए के बारे में सेट ए ऐसा ले लूं, ले सकता हूं ना, समुच्चय ए ऐसा ले लूं कि प्रगति साइंस क्लासेस के 11th के स्टूडेंट्स, तो आप लोग उसके एलिमेंट होंगे। बी में ले लूं कि प्रगति साइंस क्लासेस के 12th का स्टूडेंट, तो जो 12th के स्टूडेंट होंगे वो उसके एलिमेंट होंगे, क्लियर बात। सी में मैं ले लूं प्रगति साइंस क्लासेस के पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट, तो जो पॉलिटेक्निक के जो विद्यार्थी होंगे वो स्टूडेंट्स उसके एलिमेंट होंगे। और डी ले लूं प्रगति साइंस क्लासेस का स्टूडेंट, इसमें सब ना आ गया। अगर मैं प्रगति साइंस क्लासेस का स्टूडेंट्स की बात करूं तो उसमें 11th का भी स्टूडेंट्स आ गया, 12th का भी आ गया, पॉलिटेक्निक। तो सुपर सेट यहां पर कौन हुआ, डी। तब उसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, तो डी को मैं क्या कहूंगा, सुपर सेट। समझ में आया, सुपर सेट। सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें अन्य सभी का एलिमेंट उपस्थित हो। बात समझ में आया है ना। लिखे द सेट विच इज द सुपर सेट, द लगा दीजिएगा, विच इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। वैसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, दैट इज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स सबसेट ऑफ दैट सेट, दैट इज, है ना। एवरी सेट मतलब प्रत्येक सेट उसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में मैं आपको यहां पर लिखता हूं, एग्जांपल में विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब हिंदी में हम लोग कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टीय समुच्चय, कौन सा समष्टीय समुच्चय है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टीय समुच्चय है, ऐसा आपको दे दे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 4 ऑप्शन में देता हूं, ध्यान देना। कितना ऑप्शन देता हूं, 4। पहला ऑप्शन दे रहा हूं ए बराबर एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझते हैं, प्राकृतिक संख्या, वाह बहुत बढ़िया, नेचुरल नंबर। एक्स इज ए क्या, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंदी भी लिख देता हूं, प्राकृतिक संख्या मतलब यहां पर सेट ए का एलिमेंट एक्स है, सच दैट जहां की एक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या इसका एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। चलिए बी में, यहां पर ऑप्शन बी में दे रहे हैं सेट बी बराबर एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन हो गया भाई, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सभी इंटीग्रल वैल्यू, उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात। सी में, सी बराबर हम लोग मान लेते हैं एक्स, सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर, एक्स इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा,
बताए थे प्रमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर दूसरा फ्रैक्शन। तो इससे ज्यादा एलिमेंट ये रख रहा है। और डी में ले लू कि डी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। एक्स इज ए रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब तुम इस चारों सेट को देखकर बताओ ऐसा कौन सा सेट है जिसमें अन्य सभी का एलिमेंट उपस्थित है। डी में सब है ना, रियल नंबर में तो सब आ जाएगा, रेशनल, इंटीजर, नेचुरल सब आएगा। अच्छा, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आएगा, बट क्या रियल नंबर आएगा? रियल नंबर वास्तविक संख्या में तो रेशनल दोनों हो जाएगा ना। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट का अधिकार कौन रखता है? डी। क्यों रखता है डी यूनिवर्सल सेट का अधिकार? क्योंकि डी में अन्य सभी का एलिमेंट क्या है? उपस्थित है। क्या ये समझ में आ गया? समष्टि समुच्चय समझ में आया? वैसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है। या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि है ना, अर्थात प्रत्येक समुच्चय उस समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपका लगभग ये चीजें समाप्त हो गई। आपको मैंने एनसीईआरटी में बनाने दिया था होमवर्क 1 पॉइंट कितना 3। 2 तो पूरा हो गया था ना क्लियर? 2 तो पूरा हो गया था। अगर 2 में भी दिक्कत है तो उसको भी मैं क्लियर कर लूंगा। ये लिख लिए आप लोग? जल्दी लिखे तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 इसी पर रिलेटेड है। सबसेट, रियल सबसेट है ना, इसी पर रिलेटेड है। अब तुरंत हम लोग ये सब बन जाएगा, डिस्कस मैं करूंगा। देखिए क्वेश्चन साथ साथ बनाते चलिए तब उसका मजा आएगा। क्वेश्चन साथ साथ आप बनाते जाइए। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। सेट्स चल रहा था 1.3 ना, 3 ना। चलिए 1.3 का क्वेश्चन। पहले ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एग्जाम्पल का। एक्सरसाइज 1.3 का ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जरा सा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 है। कंसीडर द सेट्स, मतलब नीचे लिखे गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर समुच्चय दिया है। कौन कौन दिया है? एक फाई है। फाई मतलब नल सेट। फाई मतलब
चलिए, एक ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट कौन कौन है 1 और 3, बी सेट है जिसका एलिमेंट 1 5 9 और सी सेट है 1 3 5 7 9। करा इंसर्ट द सिंबल, इंसर्ट मतलब होता है भरना, इंसर्ट मतलब आपको सिंबल भरना है। ये किसका सिंबल है, रियल सबसेट का। ये किसका सिंबल है, रियल सबसेट का। आपको पढ़ाए थे रियल सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक उपसमुच, है ना। किसका सिंबल है, वास्तविक उपसमुच का, वास्तविक उपसमुच, इसी का ना सिंबल है। बताओ, सही से बताओ। और ये किसका सिंबल है, वास्तविक समुच नहीं का। काट दिए तो मतलब क्या हो गया, नहीं का। आपको भरना कि कौन सा रियल सबसेट है कौन सा नहीं है। अब यहां पर कह रहा फाई एक नल सेट है, क्या सेट बी का रियल सबसेट है, यस या नो। मैं पढ़ाया था आपको कि रिक्त समुच्च प्रत्येक समुच्च का उपसमुच होता है, उपसमुच का ही है ना, प्रत्येक समुच्च का। क्या फाई में तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं। अरे फाई का मतलब क्या हो गया, ये खाली डब्बा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये मान के चलेंगे कि इसका प्रत्येक एलिमेंट बी में है और रियल सबसेट होने के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट का होना चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट के रूप में कौन कौन है 1 5 9। तो क्या यहां पर ये सबसेट पढ़ाएगा कि नोट सबसेट, सबसेट रियल सबसेट। ए बी का है कि नहीं है, है। क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, पहले ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, उसके बाद खोजेंगे कि एक्स्ट्रा है कि नहीं है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है ही नहीं, तो यहां पर नोट रियल सबसेट। कोई दिक्कत। अच्छा ए सी का है कि नहीं है, क्योंकि ए का एलिमेंट 1 3 इसमें भी प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा के रूप में कौन है 5 7 9। एक्स्ट्रा के रूप में कौन है, रियल सबसेट होने के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट का होना नेसेसरी है, आवश्यक है, जबकि सबसेट के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट का होना नेसेसरी। तो इसमें कौन से मूल भराएगा, ये रियल सबसेट का। ये बताओ बीसी का है कि नहीं है, 1 5 9 है, एक्स्ट्रा के रूप में कौन है 3 7। कोई दिक्कत इसमें हुआ, कोई दिक्कत हुआ। सिर्फ सिंबल भरना था रियल सबसेट का कि कौन सेट किसका रियल सबसेट है, कौन सेट किसका रियल सबसेट। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। छापिएगा कि बनाइएगा घर पे, हाँ घर पे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दीजिए, देखिए कह रहा है लेट ए बराबर ए आई ओ यू दिया है। ए का एलिमेंट कौन कौन दिया है, ए आई ओ यू। बी का एलिमेंट ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई। इज बी ए सबसेट ऑफ ए, नो वाई। देखिए बड़ा अच्छा बात दिया, कहता है क्या, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर आपको गिवन डेट दिया गया है, सबका कारण लिखिएगा। हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा दिया गया है कि, है ना, नहीं तो गिवन डेट लिखिए दिया गया है कि। क्या दिया गया है भाई बताओ। यहां सेट ए दिया हुआ है, कितना सेट है, इसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, सही है। एक सेट बी है एंड बी है, उसका एलिमेंट क्या है, हाँ ए बी सी डी, यस या नो। कहता क्या इज ए, मतलब क्या ए बी का उपसमुच है, ए बी का उपसमुच है, कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है। सबसेट होने का तो कंडीशन इतना ही था ना, ए बी का सबसेट कब होता था, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होता था। सबसेट का कहानी यही था। हाँ अगर वास्तविक बोलेगा तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी में एक्स्ट्रा। तो यहां पर लिखेंगे, लिखा है क्या ए बी का सदस्य उपसमुच है, कहेंगे नो, है ना। सेट ए इज नोट, सेट ए इज नोट ए सबसेट, सेट ए इज नोट ए सबसेट ऑफ क्या, सेट बी। बिकाउज मतलब क्योंकि ऑल द एलिमेंट, बिकाउज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोट द एलिमेंट ऑफ क्या, सेट बी। बात समझ में आया। मतलब लिखिएगा नहीं, हिंदी में भी देखो लिख देते ऐसे ही, नहीं समुच्च ए, नहीं समुच्च ए समुच्च बी का एक उपसमुच्च नहीं है, एक उपसमुच्च नहीं है, समुच्च नहीं है। क्योंकि समुच्च ए का
क्योंकि समुच्च ए का प्रत्येक सदस्य, समुच्च ए का प्रत्येक सदस्य समुच्च बी का, समुच्च बी का सदस्य नहीं है। क्या ये बात लिख देंगे? बोलिए, यही जवाब होगा ना जी। लिख देगा कि नहीं लिख देगा? ए को बी का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? ए का प्रत्येक सदस्य बी में होना चाहिए। हम यहां लिखे कि नो, सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। नहीं, समुच्च ए समुच्च बी का एक उप समुच्च नहीं है, क्योंकि समुच्च ए का प्रत्येक सदस्य समुच्च बी का सदस्य। बात समझ में आ गया? अब उल्टा पूछा है। हाँ, ए बी का लिखा है इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या बी ए का उपसमुच है? वो ना है। क्या बी ए का उपसमुच है? ए तो बी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए का प्रत्येक सदस्य बी में नहीं। तो क्या बी का प्रत्येक सदस्य ए में है? वही बतवा लिख देंगे फिर। नो, बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब बी का सभी सदस्य समुच्च बी का सभी सदस्य समुच्च ए का सदस्य नहीं। क्लियर? कर लेंगे? कोई दिक्कत? चलिए आगे बात। ये सब बस समझना है। बोले ना पहली आपको, सेट जो ऐसा चैप्टर है ना, थियोरेटिकल चैप्टर है। इसमें आप कहिएगा कि बीट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर फार्मूला त्रिज्या दे रहे, तो वैसे नहीं होगा। इसको बस समझना है, लिखना है। आप जो भाषा में लिखिए, इंग्लिश में पसंद हो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में पसंद हो हिंदी में लिखिए, कहीं कोई मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला बात, चले अगला एग्जाम्पल। हाँ, फिर देखिए एग्जाम्पल 11 कहता है लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स। मान लिया जाए कि ए बी सी तीन समुच्च है। बहुत बढ़िया समझिएगा, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है। लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स। मान लीजिए कि ए बी सी तीन समुच्च है। इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज द रियल सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज द रियल सबसेट ऑफ सी? इफ नॉट तो गिवन एन एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ा खतरनाक। ये आपको क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और ये समझ में आपको जल्दी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा सब तब समझ। लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, मतलब ए बी सी तीन को सेट दिया है समुच्च, और कहता है कि सेट ए एलिमेंट है बी का। सेट ए एलिमेंट है किसका? समुच्च ए पूरा एलिमेंट है किसका? मतलब सुनो, अगर हम इसके एग्जाम्पल के अनुसार से लेट ए बराबर मैं एक सेट लेता हूं जिसका एलिमेंट क्या मान लो, चलो 1 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया। तो बी यहां पर चूंकि ए एलिमेंट है किसका? बी का, तो बी को सेट जब मानेंगे तो उसमें ए रहेगा एलिमेंट के रूप में। यस या नो? बाकी और जो लेना है लीजिए, 3 4 जो लेना है, चलो 3 ले लिए 4 ले लिए, ऐसा रहेगा। मतलब एक जगह पर हम लोग ये लिखेंगे 1 2, बोलो ना 3 और 4, ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी नहीं एक कंडीशन को फुलफिल करेगा भाई। कहता है एबीसी, देखो क्वेश्चन को समझो, एबीसी तीन को सेट है इस प्रकार है कि ए एलिमेंट है, ये सदस्य का ना साइन है, ये किसका है? सदस्य। ए सदस्य है किसका? बी का। मतलब समुच्च ए ही सदस्य है किसका? समुच्च बी का। मतलब सेट बी जब हम लोग लेंगे, मानेंगे, मैंने ए माना जिसका एलिमेंट 1 2 एक सेट माना, तो जब बी मानूंगा तो सेट ए उसके अंदर रहेगा, अपना एलिमेंट होगा। चलिए एक और बोला है कि बी रियल सबसेट है सी का। बी, इसका मतलब क्या समझा? ये रियल सबसेट है ना, ये किसका साइन है भाई? रियल सबसेट का। ये रियल सब, ये सब क्वेश्चन बहुत लोग डिस्कस ही नहीं करता। रियल सबसेट मतलब वास्तविक उपसमुच्च। अब बी रियल सबसेट सी का कब होगा बताओ? ये बी रियल सबसेट सी का कब होगा? जब बी का टोटल एलिमेंट किसमें होगा? सी में, और सी में क्या होगा? एक्स्ट्रा। सी में क्या होगा? मतलब यहां पर सेट सी जब अगर चूंकि यहां पर बी इज द रियल सबसेट ऑफ सी है, ये रियल सबसेट का साइन है, ध्यान देना थोड़ा सा, इसे लंबा, और ये सी, बी रियल सबसेट है सी का, तो इसलिए सी जो सदस्य होगा, सी का एलिमेंट कौन कौन लेंगे? सी का एलिमेंट यहां पर लेना पड़ेगा बी टोटल, मतलब 1 2 3 4, कम से कम एक एक्स्ट्रा, तब नहीं ये स्टेटमेंट सही होगा। तो कहता है क्या
इज इट ट्रू दैट, क्या ए रियल सबसेट है सी का? अब आपको बताना है कि ए रियल सबसेट सी का है, क्योंकि है रियल सबसेट। आपको लगता है ए रियल सबसेट सी होने के लिए क्या होना चाहिए, बताइए? नहीं नहीं, पहले अकबकाइए नहीं। एक रियल सबसेट सी होने के लिए क्या, ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में, ए का प्रत्येक एलिमेंट, और सी में एक्स्ट्रा ए का एलिमेंट कौन है, 1 2। इसमें 1 2 एलिमेंट है, नहीं है, ये तो सोच समझना है। यहाँ 1 2 एलिमेंट है। सी का एलिमेंट कौन है, 1 2 का करली ब्रैकेट, 1 2 नहीं है। यहाँ पर देखो, ये कॉमा से सेपरेट कर रहा है, ये वाला, यही समझना। यहाँ पर आप हेयर, इसमें आप कह सकते हैं 1 2 नहीं, यहाँ पर 1 2 का करली ब्रैकेट एलिमेंट है किसका, सी का। 3 एलिमेंट है किसका, सी का। 4 एलिमेंट है सी का, और 5 एलिमेंट है सी का। 1 2 कहां है, सिंगल 1 एलिमेंट है सी का, 2 एलिमेंट है सी का, जबकि ए का एलिमेंट कौन है, 1 2। तो क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है? जब है ही नहीं तो एक्स्ट्रा की बातें छोड़ दीजिए। यहां पर कहिएगा सिंस सेट ए, सिंस, क्योंकि ऑल द एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, या ऐसे लिखे, हाँ ठीक है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नोट द एलिमेंट ऑफ, आर नोट द एलिमेंट ऑफ सेट सी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए इज द नॉट रियल सबसेट ऑफ। क्लियर? और मैं उसका एग्जांपल दे ही दिया। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा मिसलेनियस में, समझ गए ना आप? तो आपको लग गया अच्छा इकोनॉम तो 1 2 है ही है। अरे भाई 1 2 का कर्ली ब्रैकेट है ना जी, यहाँ एलिमेंट सी का एलिमेंट 1 बोलेंगे, सी का एलिमेंट यहाँ पर 1 2 का कर्ली ब्रैकेट है, जो कि खुद एक सेट है, जो कि खुद एक क्या है, सेट। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा था कि एबीसी 3 गो सेट है, और कंडीशन दिया कि किस प्रकार से सेट है भाई, तो सेट ए पूरा एलिमेंट है किसका, बी का, और बी रियल सबसेट है किसका, सी का। तो क्या ए रियल सबसेट सी का होगा? तो नहीं हुआ।
बढ़े आगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। फिर सेम कहानी एकदम है। कहता मैं करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल रियल सबसेट एंड नॉट रियल सबसेट। मतलब उस सिंबल को भर के स्टेटमेंट को क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट मतलब सही। अब बताइए, यहां पर लिख रहा है 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5। क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है? देखो 2 3 4, यहां पर 2 3 4 है ना, एक्स्ट्रा के रूप में 1 और 5 है, इसमें कौन भरेंगे? रियल सबसेट। करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। यहां देखो एबीसी है, क्या इसमें एबीसी है? इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो फिर एक्स्ट्रा खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये रियल नॉट रियल सबसेट होगा? क्लियर। अब यही बात को यहां पर लिखा है स्टेटमेंट में, अभी मैं आपको सिखा भी रहा था। करा ये एक ऐसा सेट है एक्स, जिसका एलिमेंट एक्स है, जहां की एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। मतलब आपके विद्यालय के है ना कक्षा 11वीं का छात्र एक्स है, और इधर बोल रहा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बताओ, आपके विद्यालय में तो और भी छात्र होंगे, 11वां के भी होंगे, 12वां के भी होंगे, अभी एग्जाम्पल दे रहे थे। तो क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे होंगे। यहां पर कौन सा सही सिंबल बनाएगा? रियल सबसेट। कौन सा? क्लियर है? चलिए आसान आसान है। वही लिखा है एक्स एक विद्यालय के कक्षा 11th का एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का विद्यार्थी। 11th का विद्यार्थी तो विद्यालय का होगा ही। चलिए एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, मतलब समतल में कोई भी सर्किल है, और एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये तो उल्टा दे दिया, नहीं होगा। अच्छा ही बताओ, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, तो कितनों बड़ा हम सर्किल खींच सकते हैं? इतना बड़ा खींच सकते हैं, इतना बड़ा भी खींच सकते हैं, इतना बड़ा भी खींच सकते हैं। कितनों रेडियस का? इसका हो सके रेडियस यहां पर 1 यूनिट होगा, इसका रेडियस होगा 2 यूनिट, इसका होगा हाफ यूनिट। बात समझिए, अलग अलग रेडियस। अब यहां करा नहीं, एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में, लेकिन इसका रेडियस कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो क्या इसका ये सबसेट होगा? हाँ, अगर ये बतवा इधर रहता सेट और ये इधर रहता तब रियल सबसेट हो जाता। यस या नो? लेकिन ये उल्टा बात दे दिया, तो ये रियल सबसेट नहीं होगा। अगर यही स्टेटमेंट इधर देता और ये इधर देता तो रियल सबसेट। क्लियर है ना? चलिए, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और कह रहा एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो गड़बड़ बात है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, होगा कभी? कभी नहीं होगा, नॉट रियल सबसेट। एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? और एक समतल में एक त्रिभुज है, ये तो होगा। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं हैं, और ई बोला सीधे त्रिभुज है, ये तो कोनों हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। तो इसका रियल सबसेट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें और एक्स्ट्रा है। यस या नो? देख रहे हैं लैंग्वेज कितना बढ़िया है, बस समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आइए। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर समझते हैं कौन कौन आता है इसका एलिमेंट? इवन नेचुरल एलिमेंट मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी। एक्स एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा? पूर्णांक में सब आ जाएगा ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, है ना? तो कहने का मतलब क्या, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है और एक्स्ट्रा भी है, तो कौन हो जाएगा? रियल सबसेट। क्लियर है? बढ़े आगे। क्वेश्चन ये सब बनाए थे आप लोग? बना था या नहीं बनाए तो अभी समझ लीजिए, और फिर घर से क्वेश्चन बना के आइएगा। देखिए मैथ ये कहता है, देखिए मैथ के टीचर का काम क्या है? थ्योरी को अच्छे से पढ़ा देना, एक दो को उस पर एग्जाम्पल दे देना, बाकी क्वेश्चन ओवरऑल आपसे बननी चाहिए, तभी समझिए कि हम मैथ सीख रहे हैं, अन्यथा मैथ सीख नहीं रहे। मान लो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं बना, मैं समझा दिया और आप ये मान चुके, ऐसे तो मान ही लेते कि हाँ सर समझ गए, ये मानने से नहीं होगा। फिर इसको अप्लाइड कीजिए कॉपी पर, कि कॉपी पर हमसे अपने से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन। अगर अपने से क्वेश्चन बन रहा तब हमारा माना हुआ क्या है? सत्य है, और नहीं तो हमारा माना हुआ
गलत है, हम अपना मन में मान लिए कि हो समझ गए ना बात को। चलिए फिर वही है, खाली ट्रू और फॉल्स की बात करना है, पहले वो भरना था, अब ये ट्रू और फॉल्स भरा हुआ है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है कौन सा असत्य है। कह रहा ए बी नॉट रियल सबसेट ऑफ बी सी ए, ये तो सही है, क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है ना जी, और एक्स्ट्रा भी है, तो होना क्या चाहिए रियल सबसेट। दिया है क्या नॉट रियल सबसेट, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, ट्रू फॉल्स नहीं समझते क्या, सही गलत। ए ई रियल सबसेट, ए इज द वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट के कौन है ए ई आई ओ यू, यस या नो। क्या ए ई इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, एक्स्ट्रा ग्रुप में आई ओ यू है, तो ये रियल सबसेट, ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू, ये स्टेटमेंट कोई दिक्कत। चलिए 1 2 3 1 3 5 क्या सही है, क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, तो क्या इसको रियल सबसेट कहेंगे, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स, गलत। क्या ये सही है ना, ये ट्रू हो गया, इसका प्रत्येक एलिमेंट देखो इसमें है, और एक्स्ट्रा ग्रुप में कौन है बी सी। अच्छा ई फिर देखो कहा ए का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट इसका, क्या ये सही है फॉल्स, ये गलत है, कहिए क्यों सर, क्यों सर, ये ए का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट कब होता, जब इसमें भी एगो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ रहता, अभी ये गलत है, यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, सिर्फ अगर ऐसे लिखा हुआ रहता, सिर्फ अगर ऐसे लिखा हुआ था ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी का कर्ली ब्रैकेट, तब सही था। ये एक सेट है जिसका एलिमेंट कौन है ए बी सी, तो सी एल ए एलिमेंट है, लेकिन जैसे ए का कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये एलिमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ऐसे सही होता है। आज समझ में आया, तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ क्या है गलत है, क्या है क्लियर है। बढ़े आगे, या तो ई घसका दे या तो इसमें एक और लगा दे, तब सही हो जाएगा, है ना भाई। चलिए हाँ, एक संख्या, एक सब्जेक्ट, एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। अच्छा 6 से कम समप्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा, 6 से कम 1 2 3 4 5, यस या नो, ओ सॉरी समप्राकृतिक संख्या लिखा है ना, तो 2 4 यही होगा ना 6 से कम। और कह रहा रियल सबसेट, ये भाषा में सिर्फ दिया है, हम इसको मैथमेटिकल में बदलते हैं। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को कौन कौन प्राकृतिक संख्या विभाजित करेगी 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इतना सब करेगी। क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, एक्स्ट्रा भी है, स्टेटमेंट सही या गलत, ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू, ये स्टेटमेंट कोई दिक्कत बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ इसको बढ़िया से समझ लेना है। ये क्वेश्चन बनाए 3 नंबर आप लोग, कोई नहीं बनाए हैं, अच्छा देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर 3 नंबर, लेट ए बराबर यहां पर एक सेट दिया है, कुछ नहीं पहले आप इस सेट को अच्छे से समझ लीजिए, इस सेट को समझ गए तो बहुत अच्छा है। ये सेट ए का एलिमेंट है, तो बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके जो भी है वहां पर ए का सदस्य है। यहां पर ए का सदस्य कौन कौन है हमको बताइए यार, यहां पर ए का सदस्य कौन है, वन एलिमेंट है किसका ए का, 2 एलिमेंट है किसका ए का, सही बात है, 3 एलिमेंट ए का है, 4 एलिमेंट ए का है, 3 4 का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट है ए का, क्लियर ना, 3 एलिमेंट ए का ना 4, हाँ 5 एलिमेंट ए का है। देखो भाई ये बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करके अलग करके जो भी लिखा हुआ है वो समुच ए का क्या है सदस्य। अब आइए करा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही गलत पहचानना। यहां पर बोला है 3 4 का कर्ली ब्रैकेट रियल सबसेट है ए का, क्या रियल सबसेट ए का है, 3 4 का कर्ली ब्रैकेट क्या आया था एलिमेंट आया था, रियल सबसेट नहीं ना आया था, ये स्टेटमेंट क्या है। अच्छा ये स्टेटमेंट कब सही हो जाता, कोई बच्चा मुझे बताओ ये स्टेटमेंट कब सही हो जाता,
हाँ, कोई बताओ ये स्टेटमेंट सही, तुम ये स्टेटमेंट सही कैसे कर सकते हो? जब इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देते, एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देते ना, तो ये एक ऐसा सेट बन जाता जिसका 3 4 का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट हो जाता। इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें और एक्स्ट्रा ग्रुप में ही है। क्या मैं सही बोला? लेकिन अभी जो कंडीशन में दिया गया है उसमें ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये तो एलिमेंट आया ही। फिर देखो वही बतवा गया अभी जो मैं ऊपर चर्चा कर लिया था। 3 4 का कर्ली ब्रैकेट के ऊपर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये रियल सबसेट ए का होगा। वन एलिमेंट ए का है वन रियल सबसेट ए का होगा। तो जब एलिमेंट हो गया तो रियल सबसेट होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? ये सेट है, ये सेट है। ये कब सही होता? जब इसमें कर्ली ब्रैकेट लग जाता। कर्ली ब्रैकेट लगता तो ये एक सेट होता जिसका एलिमेंट वन इसमें उपस्थित होता और एक्स्ट्रा ग्रुप में सब कुछ होता है। क्लियर? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ये 1 2 5 कितने 1 2 5 का कर्ली ब्रैकेट रियल सबसेट है। ये एक सेट बनाया ना जिसका एलिमेंट कौन है? 1 2 5। तो क्या 1 2 5 इसमें है कि नहीं है? देखो 1 2 5 एक्स्ट्रा ग्रुप में कौन है? 3 4 का कर्ली ब्रैकेट। 1 2 5 का कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट नहीं, कर्ली ब्रैकेट नहीं, सिर्फ अगर 1 2 5 कहेगा तब है। क्लियर? फिर यहां बोला 1 2 3 नहीं 5 एलिमेंट ए का है? नहीं है। 5 रियल सबसेट ए का? ये सही है। और 5 का कर्ली ब्रैकेट रियल सबसेट ए का? ये भी गलत है। ये जैसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया तो 5 एक एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट इसका है, इसमें नहीं है। देख लीजिए, बस सही गलत पहचानना था आपको। क्या पहचानना था? सही और गलत। कौन स्टेटमेंट सही है, कौन स्टेटमेंट? क्या क्लियर है? देख लीजिए अच्छे से, हड़बड़ाना नहीं है। और जहां जो बच्चे को नहीं समझ में आया वो बुक नहीं लाता है तुम, वो पूछेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, यहां पर क्वेश्चन का राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबका सबसेट लिखना है। क्या लिखने आएगा? चलिए, ये तो लिखना सिखाए थे,
सबसे पहला देखिए हम लोग लेट मान लेते हैं सेट ए है जिसका ए एलिमेंट, क्लियर। तो इसमें नंबर ऑफ ए कितना है, हेयर हम लिखना सिखाए थे बहुत बढ़िया से, हेयर यहां पर नंबर ऑफ ए कितना है 1, एगो ना है। तो इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, सिर्फ सबसेट लिखना, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 1 कितना 2। अब होंगे सबसेट कौन कौन, इसलिए यहां पर सबसेट्स ऑफ सेट ए के उप समुच्चय कौन कौन होंगे, एगो सिर्फ ये इटसेल्फ और 5, दो ही गो। चलिए दूसरा में अगर हम लोग आते हैं, दूसरा में तो लेट हम लोग मान लेते हैं दूसरा में b बराबर, यहां पर सेट कितना है a और b, ठीक है। हेयर यहां पे नंबर ऑफ b कितना होगा, नंबर ऑफ b कितना होगा बताओ, दो गो ना, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कई गो होंगे 4 गो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट b समुच्चय b में उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 कितना 4। अब होंगे कौन कौन, इसलिए यहां पर अगर सबसेट्स ऑफ सेट बी लिखना चाहेंगे, सबसेट्स ऑफ सेट बी, तो कौन कौन सेट बी के सबसेट होंगे बताओ। पहले सिंगल एलिमेंट लिखेंगे ए, ये बी, ए बी और कितना 5 और कितना, कोई दिक्कत है, ये तो क्लास में ही लिख के दिखाए थे 3 गो वाला। लेट हम लोग मान लेंगे, यहां पर आसान क्वेश्चन ये है, लेट हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि सी बराबर सेट है कितना 1 2 3, सही है। तो इसलिए नंबर ऑफ सी कई गो है 3 गो, तो समुच्चय सी के उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चय सी के उप समुच्चयों की संख्या हिंदी में भी लिख देते हैं, कुछ बच्चा कहेगा कि सिर्फ इंग्लिश में सर लिखते हैं। उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3, कई गो 8 को, कई गो 8 को होंगे कौन कौन, इसलिए है ना समुच्चय सी के उप समुच्चय कौन कौन होंगे उप समुच्चय बताओ। पहले सिंगल एलिमेंट लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, 1 2 1 3 और 2 3, सही है। और लिखेंगे कितना 1 2 3 और कितना 5, कोई दिक्कत। अच्छा इसका बताओ कौन होगा, इसके कौन सबसेट होंगे, इसमें 5 है, यहां पर 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये नल सेट है या सिंगलटन सेट है, हाँ गलत बात, सिंगलटन सेट हम बताए थे काइंड्स ऑफ सेट में, सिंगलटन सेट है। 5 अरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मतलब एक ऐसा सेट है जिसका 5 खुद एक क्या है सदस्य, ये इसके जैसा बिहेव करेगा, ये रहे या 5 रहे, इसका सबसेट लिखना होगा तो कौन लिखेंगे, एक 5 और एक ऐसे 5, समझे। ये सिंगलटन सेट है, इट इज नॉट ए नल सेट, मैं लिखाया भी है नोट करके, 5 नॉट इक्वल टू 5 का कर्ली ब्रैकेट, आप लोग समझ लिए इसको नल सेट, गड़बड़ समझे ना, कोई दिक्कत, सेट और सबसेट लिख दिए, चलिए सबसेट। अब आ गया देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ए बराबर 5, अच्छा बताओ ए बराबर यहां पर 5 है, 5 मतलब कर्ली ब्रैकेट, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा 0, अरे में कोई सदस है, ए में सदस्य की संख्या 0, तो बताओ नंबर ऑफ पी ए क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ पी ए क्या पढ़े थे 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 0, कई गो एगो, वही तो पूरा। हाउ मेनी एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स पूछ रहा था पी ए में, पी ए मतलब पावर ऑफ सेट ए में, तो पावर ऑफ सेट ए में कितने सदस्य होंगे, एगो, कितने सदस्य होगा कौन, अगर इसका पावर ऑफ सेट लिखना रहता, अगर लिखना रहता पावर सेट ऑफ सेट ए तो कौन लिखते, ये हो गया नल सेट, इसी पर कर्ली ब्रैकेट लिखना रहता तब, है ना भाई, कोई दिक्कत है बोलो। चलिए फिर अच्छा इसको करा अंतराल में लिखिए, इसमें लिखना है इंटरवल, आपको सिखाए थे, ये क्या बोल रहा, पहला क्या बोल रहा बताओ, पहला क्या बोल रहा है, एक्स एलिमेंट रियल नंबर है -4, यहां छूट गया है, क्या है देखो बुक में देखो, -4 से आगे सिंबल तो बताओ, -4 ये लिस्ट यहां सिंबल ऐसे है, ये छूट गया, -4 से बड़ा, -4 से ये ऐसे लिखा -4 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर, इसको लिखना सिखाया था ना -4
और 6, इस पर ओपन इंटरवल, इस पर क्लोज। ये ओपन का ना साइन है जी, और ये किसका, क्लोज का। दिखाए थे इंटरवल में। ये कितना है, -12 से बड़ा और -10 से छोटा, तो इसका क्या लिखाएगा, -12 और -10। ये हो जाएगा ओपन, ये हो जाएगा क्लोज। ये क्या हो जाएगा, तब एक कैनियर है जी, तब सही है लिखल ना। क्वेश्चन देख लो एक बार। ला यार, थोड़ा पता नहीं चल रहा है, वो नहीं दिया है वहां पर, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ही लिखल है, वो गलत। ये दोनों ओपन होगा, ये लिखल है -12 लेस देन x -10, ये दोनों ओपन हो जाएगा। ये -12 -10 दोनों ओपन, और ये 0 से बड़ा दिया है और 7 से छोटा दिया। ये कैसे टाइप गलत है, टाइप गलत, ये 7 से छोटा दिया है, यही वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ये हो जाएगा 0 से बड़ा और बराबर 7 से छोटा। अरे सीधे जिसमें ई वाला लगल है ओकरा में बड़ी ब्रैकेट, एकरा में नहीं लगल है वो छोटी ब्रैकेट। इसमें दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 दोनों क्या हो जाएगा, क्लोज है ना भाई। इंटरवल सिखाए थे आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको अब उल्टा कह रहा है, ये दोनों ओपन इंटरवल है ना जी, इसका मतलब क्या होगा बताओ तो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -3 से बड़ा और 0 से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 से बड़ा और बराबर भी, और 12 से छोटा और 12 के, ये दोनों फिर वही दिया है, सेम है। क्वेश्चन देख लो, सही है। तो 6 से बड़ा और 12 से छोटा, ये हो गया -23 से बड़ा और बराबर, अब बस 5 से छोटा और 5 के बराबर। तब टाइप गलत है। देखिए, टाइपिस्ट को पते न चलता है कि ब्रैकेट का क्या महत्व है, नहीं समझे, उसको लगा होगा अच्छा कोई तो ब्रैकेट है डाल दो ना। यहाँ ब्रैकेट का बड़ा महत्व है, ब्रैकेट के बड़ा महत्व है। एक्चुअली में ला क्वेश्चन को हम सही से फिर लिख देते हैं, ला सब टाइपिस्ट उल्टा पुल्टा सब टाइप कर देता है, बुर्बक है। देखो, पहला क्वेश्चन दिल था -3 0, ये दोनों ओपन इंटरवल है। दूसरा क्वेश्चन दिल था 6 से 12, दोनों क्लोज इंटरवल है। और तीसरा क्वेश्चन है 6 से 12, ये ओपन ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज। और चौथा क्या है, -23 से 5, ये दोनों कितना क्लोज, दोनों कितना, अच्छा क्लोज ओपन है, चलिए ओपन सही है, क्लोज और क्या ओपन। बात हमेशा ध्यान देना, बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, छोटी ब्रैकेट ओपन। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान -3 से बड़ा है और 0 से, इसका मतलब हुआ 6, x का मान 6 से बड़ा और बराबर, और 12 से छोटा और 12 के, ये हुआ 6 से बड़ा बट 12 से छोटा और 12 के, ये हुआ -23 से बड़ा और बराबर बट 5 से छोटा। यही ना इंटरवल सिखाए थे। चलिए अब ये बताओ कर, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट का प्रस्ताव देंगे। यहां करा द सेट ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, एगो करा समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ऐसा तुम सेट बनाओ जिसमें इन दोनों का सदस्य हो, तो हम दे देंगे कि द सेट ऑफ ए ट्रायंगल, द सेट ऑफ ए ट्रायंगल। क्या सही है, बोलो ना। हम दे देंगे इसके यूनिवर्सल सेट के रूप में किसका, त्रिभुजों का समुच्चय, किसका, क्या सही है। अच्छा ये बताओ, त्रिभुजों का जब समुच्चय होगा तो उसमें समकोण त्रिभुज भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, समबाहु भी आएगा, जो कहिएगा विषमबाहु भी आएगा, सब आएगा। तो इसमें तो इस दोनों का एलिमेंट उपस्थित है ना। यूनिवर्सल सेट का प्रस्ताव ये सही है या गलत। क्वेश्चन यही लिखा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा समष्टि समुच्चय का प्रस्ताव देंगे, तो कौन सा देंगे, द सेट ऑफ ए ट्रायंगल, द सेट ऑफ ए। चलिए ये 4 को सेट दिया, बताना कि कौन सा सात्विक समुच्चय होगा, कौन होगा, किसमें सब एलिमेंट उपस्थित है। हमको तो लग रहा है इसी में है, इसी में ना है जी। 0 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 5, यही यूनिवर्सल सेट होगी। चैप्टर कंप्लीट है आपका। और क्वेश्चन है, नहीं है इतने। तो क्या समझ गए यहां तक, सबसेट, रियल सबसेट,
सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। अब देखो मेन सेट का बचा है पार्ट्स, ये सब सेट का बेसिक बात था सेट का। अब बात बचा है 4 गो ऑपरेशन सेट में होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर और समुच्चयों का पूरक अगले क्लास पढ़ेंगे। ये सब जो अभी सेट का पढ़े थे ना फंडामेंटल चीज, किसी का अगर छूट भी गया रे बाबू तो अभी चैनल ओपन है, आपको कितना बार समझाएं। आप जाइए यूट्यूब तो सब चलाते ही होंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे। यूट्यूब में जाइएगा, हमारा चैनल का नाम है प्रगति साइंस क्लासेस, प्रगति साइंस क्लासेस, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, प्रगति साइंस क्लासेस पटना के नाम से यूट्यूब चैनल, उसमें सब चैनल का एक प्ले लिस्ट होता है, प्ले लिस्ट है ना, उसमें जाइएगा, लिखा रहेगा आपको 11th मैथ है ना 2024-25 सेशन, उसमें जाइएगा, पीछे सब वीडियो है, पढ़ लीजिए, है ना। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, कल से आइए, कल हाँ कल